Dear children, we are going to study English grammar today. And in previous videos, we have studied pronoun. Pronoun, its definition, its usage. Now, in this video, we have to study kinds of pronoun. Kinds of pronoun. I hope you all have learned kinds of pronoun. In kinds of pronoun, first type is personal pronoun. Personal pronoun. What is this personal pronoun? The pronoun used in place of a person, animal, things, place are called personal pronoun. सभी सर्वनाम, सभी प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति के लिए, किसी एनिमल्स के लिए, किसी चीज के लिए प्रयोग होते हैं, उनको पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। अब पर्सनल प्रोनाउन में ये प्रोनाउंस आपके हैं ही मीन्स जानते होंगे आप लोग, सी, इट, आई, वी, यू, दे, ये आपके पर्सनल प्रोनाउन हैं जो किसी व्यक्ति के लिए या वस्तु के लिए या एनिमल्स के लिए प्रयोग होते हैं। इनका प्रयोग किसी व्यक्ति के लिए देखिए, ही इज ए कारपेंटर, वह एक कारपेंटर है। सी देखिए, सी इज ए नर्स। तो ये ही का यूज किसके लिए हुआ? मैन, कारपेंटर, पर्सन व्यक्ति के लिए हुआ। इसी प्रकार सी वुमेन के लिए। तो ये ऐसे प्रोनाउंस हैं जो किसी व्यक्ति के लिए यूज होते हैं। ये सब एनिमल्स के लिए भी यूज होते हैं, थिंग्स के लिए भी यूज होते हैं। इसलिए ये सब क्या कहलाते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। डिफिनेशन आप लोग समझ गए होंगे। जो प्रोनाउन किसी व्यक्ति, एनिमल्स, थिंग्स, स्थान आदि के लिए प्रयोग होते हैं, उनको पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। ये है आपके पर्सनल प्रोनाउन। अब जो पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन के 3 पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। यानी जो प्रोनाउन सभी अब हम आपको यहाँ राइट करके दिखाए हैं, उनको 3 पर्सन, यानी उनके 3 पर्सन होती, 3 कैटेगरी उनकी होती है। फर्स्ट पर्सन मतलब होता है स्पीकर, बोलने वाला। स्पीकर जो अपने लिए प्रोनाउन प्रयोग करता है, उसे हम फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन कहते हैं। अब स्पीकर अपने लिए कौन सा प्रोनाउन करता है, प्रयोग करता है? देखिए, आई, स्पीकर अपने लिए आई बोलता, मैं, वी, माई, माइन, आवर, अस। ये हुए आपके मी। याद रखिए, मी भी होगा। ये ऐसे प्रोनाउंस हैं, ऐसे पर्सनल प्रोनाउन हैं जो स्पीकर के लिए प्रयोग होते हैं, नहीं स्पीकर अपने लिए यूज करता है।
जब स्पीकर यानी वक्ता जब बोलता है तो जिन प्रोनाउंस का प्रयोग अपने लिए करता है वो होता है आई, वी, माई, माइन, आवर, अस एंड मी। समझ में आ गया होगा आपको। सेकंड पर्सन प्रोनाउन ये लिसनर्स के लिए होता है। लिसनर्स के लिए, सुनने वाले के लिए, सामने वाले के लिए, यानी यही स्पीकर सामने वाले के लिए जो प्रोनाउन यूज करता है, जो सामने जो पर्सन व्यक्ति है, जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसके लिए जो प्रोनाउन यूज करता है उसे जो है सेकंड पर्सन। तो आप ही सोचें आप सामने वाले को क्या बोलेंगे। अगर आपके सामने कोई बैठा है उससे बात करते हैं तो क्या आप या तुम, अगर बड़ा है तो आप कह के बात करेंगे, इस छोटे है तो तुम कह के बात करते हैं। तो ये आपका यू, योर्स, यू, योर, ये आपके सेकंड पर्सन के प्रोनाउन है जो स्पीकर सामने वाले लिसनर्स के लिए यूज करता है। जब आप किसी से बातें करेंगे तो स्वयं के लिए जो प्रोनाउन यूज करेंगे, मैं ये हूं, मैं ये करता हूं, या मेरे, मेरा, ये मेरी कलम है, मेरा पेन है। इस तरह से आप जो प्रोनाउन अब बोलते हैं तो अपने लिए जो प्रयोग करते हैं वो, और सामने वाले के लिए कहेंगे ये तुम्हारी किताब है, ये तुम्हारी किताब है, या तुम ये क्या करते हो, तुम ऐसा क्यों किए। तो सामने वाले के लिए जो प्रोनाउन यूज करते हैं वो होता है यू और योर्स। अब आते हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउन में। थर्ड पर्सन प्रोनाउन में क्या यूज किया जाता है, यानी ऐसे व्यक्ति के लिए यूज किया गया प्रोनाउन जो ना तो वो स्पीकर हो ना लिसनर हो, मतलब आमने सामने ना मौजूद हो, वो कहीं और पे हो, यानी वहां पे फ्रंट पे मौजूद ना हो, उसके लिए जो प्रोनाउन यूज किया जाता है वो होता है आपका थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं, ही, सी, इट, हिज, हर, हिम, इट्स। ये ऐसी प्रोनाउन है जो किसी थर्ड व्यक्ति के लिए यूज किए जाते हैं जो वहां फ्रंट पे मौजूद ना हो, तो उसके लिए ये ही, सी, इट, हिज, हर, हिम, इट्स, ये प्रोनाउन यूज किए जाते हैं। मतलब आप समझ गए होंगे पर्सनल प्रोनाउन के 3 पर्सन होते हैं, स्पीकर बोलने वाला, लिसनर सुनने वाला, और थर्ड पर्सन जो वहां पे मौजूद ना हो। अच्छा, इसके बाद जानना क्या है, इन प्रोनाउंस का प्रयोग 3 केस में किया जाता है। केस संबंधी देखिए, केस प्रोनाउन का प्रयोग 3 केस में किया जाता है। नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पोसेसिव केस। याद रखिए, नॉमिनेटिव, पोसेसिव और नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव एंड पोसेसिव। ये केस क्या होते हैं, तो आप ये जान लें जब नाउन्स का यूज सेंटेंस में क्या आता है, इंग्लिश सेंटेंस में, सॉरी प्रोनाउन का यूज, इंग्लिश सेंटेंस में जब प्रोनाउन का यूज किया जाता है तो कुछ प्रोनाउन, उसमें से कुछ प्रोनाउन फिक्स होते हैं जो सब्जेक्ट के स्थान पर, यानी सेंटेंस के शुरू में सब्जेक्ट प्रेडिकेट पढ़ चुके हैं, जो सब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है, सब्जेक्ट के स्थान पर यूज किया जाता है, उसे नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन बोला जाता है। तो ये इसमें से जो प्रोनाउन मैं आपको बताए हम, उसमें से नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन फिक्स है, उसमें से नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन फिक्स है। जो प्रोनाउन नॉमिनेटिव यानी सब्जेक्ट के स्थान पर यूज किया जाता है उनमें कौन कौन से प्रोनाउन है, ही, सी, इट, आई, वी, यू एंड दे।
ये ऐसे प्रोनाउन है जो नॉमिनेटिव केस के लिए यूज किए जाते हैं। इनका प्रयोग सेंटेंस के स्टार्ट में ही होगा। ये सब्जेक्ट का काम करते हैं। ऑब्जेक्टिव में आइए, यानी ऐसे प्रोनाउन, ऐसे पर्सनल प्रोनाउन जो किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के स्थान पर है, मतलब सेंटेंस के लास्ट में, प्रायः सेंटेंस के लास्ट में यूज होते हैं, वो आपके ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन होते हैं। और जान लें आप लोग, ही के लिए ऑब्जेक्टिव केस बनता है हिम, सी के लिए हर, इट के लिए इट ही रहेगा, और आई के लिए मी, वी के लिए अस, यू के लिए यू, और दे के लिए देम। ये आपके ऐसे प्रोनाउंस हैं जिनका यूज ऑब्जेक्टिव केस यानी ऑब्जेक्ट के स्थान पर होता है, यानी प्रायः सेंटेंस के लास्ट में, मतलब ये शुरू में और ये लास्ट में। अब आते हैं पोसेसिव केस में। पोसेसिव केस में कौन से पर्सनल प्रोनाउन यूज किए जाते हैं? तो आप ये पाएंगे कि कुछ प्रोनाउंस, कुछ पर्सनल प्रोनाउंस ऐसे होते हैं जिनके साथ एक नाउन का होना जरूरी होता है, मतलब उनका रिलेशन उस नाउन से जुड़ा होता है। विदाउट नाउन, बिना किसी नाउन के वो अधूरे होते हैं। जैसे हिज, हिज मीन्स उसका या उसकी। अब उसका क्या? उसका पेन, उसकी किताब, उसका भाई, उसके ब्रदर, ये होते हैं हिज, यानी ही का जो पोसेसिव केस का प्रोनाउन होता है हिज, इसके साथ किसी नाउन का होना जरूरी होता है। इसी प्रकार इसके लिए हर लगता है, और इट का इट्स होता है, और मी का आई का माई होता है, माई पेन, माई बुक, माई टेबल, माई चेयर। वी का यहाँ पे आवर होता है, आवर पेन, आवर बुक्स। यू का योर होता है, योर पेन, योर बुक्स, योर बैग। और दे के लिए देयर होता है, THEIR। तो आज आपने क्या पढ़ा कि जो ये प्रोनाउंस हैं ये इसके 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, और उसके बाद इनका केस होता है नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव एंड पोसेसिव। तो आप लोग इसको घर पे बैठ के लर्न कर डालिएगा, नोट कर लीजिएगा, लर्न कर डालिएगा। इसके बाद आपको अगले वीडियो में अगला टाइप समझाया जाएगा। तब तक